Example 1. Two coins, a 1 rupee coin and a 2 rupee coin are tossed once. Find a sample space. 1 rupee का कॉइन है, राइट? एक 2 रुपये का कॉइन है. अब फर्स्ट 1 रुपये के कॉइन में हेड्स भी आ सकता है, टेल्स भी आ सकता है, राइट? 2 रुपीज के कॉइन में भी हेड्स भी आ सकता है, टेल्स भी आ सकता है. तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं उसको हम यहाँ पे नोट करते हैं. एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि 1 रुपये के कॉइन में भी हेड आ गया, 2K में भी हेड आ गया. दूसरी पॉसिबिलिटी है कि 1 रुपये के कॉइन में हेड आया लेकिन 2K में टेल आ गया. तीसरी पॉसिबिलिटी है कि 1 रुपये के कॉइन में टेल आ गया लेकिन 2 रुपये के कॉइन में हेड आया. और चौथी पॉसिबिलिटी है कि 1 रुपये के कॉइन में टेल आया और 2 रुपये के कॉइन में भी टेल आया. तो ये 4 आउटकम्स पॉसिबल. तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल. और ये हमारा आंसर हो जाएगा. अब हमें दूसरा कोई एग्जाम्पल क्या बोल रहा है कि फाइंड द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस. वन इज ब्लू एंड अदर रेड वंस. तो 2 डाइस हैं जिनको हम रोल कर रहे हैं, ठीक है. ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस स्पेस. तो हमें सबसे पहले तो सैंपल स्पेस निकालनी है, उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता देना है, ठीक है. तो सैंपल स्पेस निकालने के लिए ये सोचो कि हमें आउटकम्स निकालने हैं, क्या क्या आउटकम आ सकता है, उसके सेट से बन जाएगा सैंपल स्पेस. तो आउटकम क्या क्या आ सकता है? एक डाइस है ब्लू, एक रेड. 1 to 6 नंबर्स आ सकते हैं एक डाइस में. तो अगर ब्लू में 1 आया और रेड में 1 आया तो ये एक आउटकम हो गया. ब्लू में 1 आया लेकिन रेड में 2 आया तो ये एक दूसरा आउटकम हो गया. ऐसे ही 1 3, तो ये रेड में 3 आया और ब्लू में 1 आया, राइट. ऐसे ही ब्लू में 1 था, रेड में 4 आया, और ब्लू में 1 है, रेड में 5 आया. ब्लू में 1 है और रेड में 6 आया. ये 6 पॉसिबिलिटीज कैसे हुई? जब ब्लू में 1 आ रहा है, राइट. रेड में हम चेंज करते जा रहे हैं. अब सपोज ब्लू में 2 आ गया तो रेड में 1 to 6 कुछ भी आ सकता है, राइट. ऐसे करके अगर हम जाएं तो 2 6, 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6. फिर इसको अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो ये 3 6 हो गया. 4 1 से यहाँ 4 2 4 6. फिर ब्लू में 5 आएगा तो भी 6 पॉसिबिलिटीज होंगी. ब्लू में 6 आएगा तो भी 6 पॉसिबिलिटीज होंगी. आपको पूरे लिखने हैं, राइट. इन आउटकम्स का सेट जो रहेगा उसको हम बोल देंगे कि सैंपल स्पेस है, और सैंपल स्पेस को हम एस से डिनोट करते हैं. तो ये हो गया सैंपल स्पेस, ठीक है. अब इसको लिखने का एक और तरीका जिसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, उससे लिख सकते हैं. उसमें क्या होगा? एस इक्वल्स टू, अभी एक एलिमेंट क्या है? एक एलिमेंट है 1 नंबर कॉमा अनदर नंबर, कोई भी, है ना. तो इसमें a कॉमा b, x कॉमा y कुछ भी लिख सकते हैं. इसमें बोलेंगे a इज द नंबर ऑन blue die and b is the number on red die, ठीक है. अब इसको काउंट कैसे करेंगे? यहाँ पे तो ऑब्वियसली समझ में आ रहा है कि ये कितने होंगे. ये है 6 into 6 which is 36. ये काउंट होगा. जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था ना, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस, वो इससे निकल जाएगा. एक्चुअली एक्सपेक्टेशन आपसे यही होगी कि आप ये लिखो, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं. अब ऐसे लिखा तो हम डायरेक्टली, अगर हमसे पूछ लिया जाता कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस बताओ, कि हमारे पास 2 डाइस है, ठीक है. पहले डाइस का आउटपुट इस बॉक्स में आएगा, दूसरे डाइस का आउटपुट इस बॉक्स में आएगा, ठीक है. ये वाला जो डाइस है, पहला वाला ब्लू डाइस, ये हमको क्या क्या आउटकम दे सकता है? 1 to 6 दे सकता है. कितना काउंट हुआ, मतलब टोटल कितने नंबर हुए, ये हैश मीन्स नंबर. 6 पॉसिबल आउटकम्स.
ठीक है। अब ये रेड डाई है, यहाँ पे भी 1 to 6 आ सकता है, सेम 6 पॉसिबल आउटकम्स। तो 6 पॉसिबल आउटकम्स इधर हैं, 6 पॉसिबल आउटकम्स इधर हैं, ठीक है। ये डाइस और ये डाइस दोनों के आउटकम्स को हम साथ में कंसीडर कर रहे हैं, साथ में कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए हम इधर पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फिर सपोज ब्लू और रेड दोनों के आउटकम को मिला के हमारा एक सैंपल इवेंट बनेगा, राइट। तो दोनों का आना जरूरी है, इसमें बना रहा है तो इसमें भी कुछ ना कुछ आना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि हमारा एक आउटकम आया है, ठीक है। तो यहाँ पे पता चल गया कि 36 पॉसिबल आउटकम्स है। इसका मतलब है कि सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स रहेंगे, ऑफ कोर्स 36, क्योंकि सैंपल स्पेस इज अ सेट ऑफ ऑल द आउटकम्स। थर्ड एग्जांपल पे आते हैं, इसके दो पार्ट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स स्पेसिफाई अप्रोप्रिएट सैंपल स्पेस। अ बॉय हैज अ 1 rupee coin, a 2 rupee coin and a 5 rupee coin in his pocket. He takes out 2 coins out of his pocket, one after the other. सपोज ये एक्सपेरिमेंट करते हैं कि आपके जेब में 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का है, तो आप एक कॉइन निकालते हो, फिर दूसरा कॉइन निकालते हो, तो क्या क्या हो सकता है। या तो 1 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, या तो 1 मिलेगा फिर 5 मिलेगा, या तो 2 मिलेगा फिर 1 मिलेगा, 2 मिलेगा फिर 5 मिलेगा, या तो 5 मिलेगा फिर 1 मिलेगा, या 5 मिलेगा फिर 2 मिलेगा। तो इसमें हम लिखेंगे कैसे कि लेट ए डिनोट 1 rupee coin, वैसे ही बी डिनोट 2 rupee coin लिख देंगे, और सी डिनोट 5 rupee coin, ठीक है। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, ए के बाद बी, या तो ए के बाद सी, या तो बी के बाद ए, बी के बाद सी, सी के बाद ए, और सी के बाद बी, ठीक है। 6 आइटम्स का सैंपल स्पेस बन जाएगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं। A person is noting down the number of accidents along a busy highway during a year. एक हाईवे है, ठीक है, वहां पे कोई पर्सन है जो एक्सीडेंट्स को नोट कर रहा है, somehow ट्रैक कर रहा है, ठीक है। उसने कैमरा लगा दिया और ट्रैक कर रहा है। एक्सीडेंट्स कितने होते हैं, राइट। एक्सीडेंट्स कितने हो सकते हैं साल भर, एक भी नहीं हो सकता है, राइट। एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, एंड सो ऑन, राइट। तो जो सेट ऑफ होल नंबर्स बन रहा है ना, 0 1 2 3 4 5 6 टिल इन्फिनिटी, कितने भी नंबर्स हो सकते हैं, राइट। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस फॉर नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स अलोंग बिजी हाईवे ड्यूरिंग अ ईयर। फोर्थ क्वेश्चन, a coin is tossed. If it shows head, we draw a ball from a bag consisting of 3 blue and 4 white balls. तो हमारे पास एक कॉइन है और हमारे पास एक बैग है, इसमें 3 ब्लू बॉल्स हैं। ऐसा बोला नहीं है कि बॉल्स सेम है, तो हम अज्यूम करेंगे, जब तक बोला नहीं है तो हम अज्यूम करेंगे कि बॉल्स डिफरेंट है। और 4 वाइट बॉल्स हैं, तो इनका नामकरण कर दें, तो ये वाइट W, इनके नेम्स W1 W2 W3 W4 रख लेते हैं। If it shows tail, we throw a die. Describe the sample space of this experiment. सैंपल स्पेस बनाने के लिए हम देखते हैं कि फ्लो कैसा रहेगा, ये समझ लेते हैं। कॉइन टॉस हुआ, दो पॉसिबिलिटीज है, हेड आएगा या तो टेल आएगा, ओके। अब हेड आया तो हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम द बैग, ओके। एंड टेल आया तो हम क्या कर रहे हैं, थ्रो अ डाई। तो इससे पॉसिबल आउटकम्स क्या निकलते हैं, इससे पॉसिबल आउटकम्स निकलते हैं, हेड आया तो ब्लू बॉल निकली, पहली वाली हेड आया तो दूसरी ब्लू बॉल निकली HB3, सिमिलरली हेड आया और वाइट बॉल निकली HW2, HW3 और HW4, ठीक है।
ये सेट ऑफ आउटकम्स आए इधर से, और इधर से क्या आउटकम आया कि टेल आया सबसे पहले हमारे पास, फिर हमने डाई थ्रो किया, तो डाई थ्रो करने पे क्या आ सकता है 1 to 6, तो टेल आया फिर 1 आया, राइट। टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5 और टेल 6, इन दोनों सेट्स को मिला के अगर लिख देंगे ना हम, ये हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा। Fifth example, consider the experiment in which a coin is tossed repeatedly until a head comes up। तो हम क्या कर रहे हैं, एक कॉइन है हमारे पास, उसको हम टॉस करते जा रहे हैं। कब तक कर रहे हैं, जब तक हेड नहीं आ जाता। इसको हम ऐसे समझते हैं कि कॉइन टॉस किया हमने, तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो हेड आया या तो टेल आया। हेड आया तो क्या करेंगे हम, कुछ बोला क्या, हेड आया तो बस बंद कर दिया। इन विच अ कॉइन इज टॉस रिपीटेडली अंटिल अ हेड कम्स अप, हेड आया तो बंद हो गया एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब टेल आया तो क्या करेंगे, फिर से टॉस करेंगे, फिर से टॉस करेंगे तो क्या आ सकता है, हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर बंद कर दिया एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे फिर से टॉस करेंगे। कब तक टॉस करेंगे, जब तक हेड नहीं आ रहा। यहाँ पे फिर बंद हो गया, यहाँ पे फिर से टॉस करेंगे, ठीक है। एंड दिस विल गो ऑन, ये तो कभी रुकेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो चलता जाएगा। तो क्या होगा सैंपल स्पेस, एक आउटकम है कि हेड आ गया, फर्स्ट गो में ही हेड आ गया। दूसरा आउटकम है कि टेल आया फिर हेड आ गया। तीसरा है कि 2 बार टेल आके हेड आ गया, फिर 3 बार टेल आके हेड आ गया, एंड सो ऑन, राइट।